गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। देखो जी, हमने जो कर लिया था प्रैक्टिस, और आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना था, है ना। आज हमें स्टार्ट करना भैया वर्ब। जो वर्ब टॉपिक है बड़ा आसान आपको पड़ेगा, ध्यान से सीखिएगा। ठीक है बेटा। हाँ, देखो, ये है जी वर्ब टॉपिक। आसान है बेटा, आसान है। अब कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि ग्रामर की आप होता है ना, एक नस को समझ गए हैं। वो नस क्या है कि आराम से चीजों को सीखना है। ठीक है, आराम से चीजों को सीखना है। आपने कोई भी चीज में टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन इन द सेंस क्या हो गया भैया, कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना बेटा, बस आपको उसको पढ़ना है और आपको अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना है। उसके अलावा उस टॉपिक में कुछ भी ऐसा नहीं। ऐसा ही एक वर्ब टॉपिक है। जब आप वर्ब टॉपिक को भी समझने की कोशिश करते हो तो वर्ब का मतलब क्या होता है वो तो आपको पहले से ही पता है, और बहुत सारी चीजें आप वर्ब के बारे में पहले से ही जानते हो। तो जरा इसके इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखिएगा। इसके इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपसे पूछूं वर्ब क्या होती है, आप बोलो सर वर्ब स्टेटमेंट में यानी कि सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक्शन को दिखाता है। स्टेटमेंट में एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी हैपनिंग को दिखाता है। हाँ सर, आपने टेंस में बताई थी। ठीक है, जो किसी पोजेशन को दिखाता है, बिल्कुल बताया था सर। जो इंटेंशन को दिखाता है स्पीकर के, बिल्कुल बताया था सर। हो सकता है बेटा वो कहीं ना कहीं टाइप में ऑर्डर को दिखाए। ठीक है, हाँ, रिक्वेस्ट को दिखाए, इमेजिनेशन को दिखाए। इतने सारे काम अकेली लोती वर्ब ही तो करती थी, क्योंकि मॉडल भी तो वर्ब है बेटा। मॉडल भी वर्ब है, ऑब्वियसली बात है। हैपनिंग आप दिखाते हो बी की फॉर्म से, वो भी वर्ब है। हैव की फॉर्म से, वो भी वर्ब है। तो सेंटेंस में एक्शन, हैपनिंग, पोजेशन, इंटेंशन, इमोशन, फीलिंग्स, ठीक है, इमेजिनेशन, वो सब वर्ब ही तो दिखाती थी। मैंने आपको बोला पास्ट इमेजिनेशन दिखाओ, आपने बोला सर हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाओ, या वुड हैव थर्ड फॉर्म, कुड हैव थर्ड फॉर्म, माइट हैव थर्ड फॉर्म। ये वर्ब ही तो है। कोई मेन वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब है, कोई मॉडल वर्ब है, लेकिन है तो वर्ब ही। उसी चीज में बेटा नीचे हमारे पास वर्ब एक कंपाउंड बना, और वर्ब कंपाउंड भी ऑब्वियसली बात है अपने आप में बना जब आपने हेल्पिंग वर्ब को और जब आपने मेन वर्ब को एक साथ देखा कि भाई हेल्पिंग वर्ब है प्लस में मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आप जोड़ोगे तो आपका वो वर्ब कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जोड़ोगे तो अपना वो वर्ब कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। आपने बोला बिल्कुल बिंदास है सर, ये हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब दोनों जोड़ो वर्ब कंपाउंड बन जाएगा। सर ये भी आसान काम हो। तो गुरुजी हमें वर्ब में फिर पढ़ना क्या है बेटा, इतनी सारी चीजें हैं वर्ब में, तो ये सारी चीजें वर्ब के टाइप की तो डिसाइड करती है। तो हमें क्या पढ़ना है वर्ब टॉपिक में, सारे के सारे वर्ब के टाइप्स पढ़ने हैं भाई, और कुछ भी नहीं। सारे वर्ब के टाइप पढ़ो। जैसे मैंने मेरे बच्चे टाइप नंबर 1 लिखा, टाइप नंबर 1 बना एक्शन वर्ब्स। मेरे भाई एक्शन वर्ब्स अपने आप में कौन सी वर्ब्स होती हैं सर? एक्शन वर्ब्स अपने आप में वो वर्ब्स होती हैं जो किसी एक्शन को दिखाने का काम करती हैं। एक्शन वर्ब्स अपने आप में वो वर्ब्स होती हैं जो किसी एक्शन को दिखाने का काम करती है। एक्शन वर्ब्स है, एक्शन को दिखा रही है। चलो भैया आसान हो गया सर, एक्शन वर्ब है तो एक्शन को दिखाएगी। तो क्या गुरुजी हमें एक्शन वर्ब पढ़ने की जरूरत है? पढ़ा दिया बेटा मैंने। टाइप नंबर 2 बेटा, ये जो हैपनिंग है ये जो पोजेशन है ये दोनों एक ही टाइप की वर्ब में आती थी ना। कौन सी वर्ब में आती थी? ये स्टेटिव वर्ब्स। क्या बेटा हमें स्टेटिव वर्ब्स पढ़ने की जरूरत है? नहीं गुरुजी, आपने दिखाया था स्टेटिव वर्ब्स वो होती हैं जो किसी अवस्था, जो किसी स्टेट को दिखाती हैं। हैपनिंग है, पोजेशन है, हमारी सेंसेस हैं, याद आया? ये हमारी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जो एक्शन को नहीं दिखाती। हाँ, तो ना तो बेटा मुझे आपको एक्शन वर्ब पढ़ाना, ना मुझे स्टेटिव वर्ब पढ़ाना। ये दोनों की दोनों वर्ब उत्तर मैंने टेंस टॉपिक में आपको पढ़ाया, और वहीं से इसमें एरर आने हैं, वहीं से इसमें एरर आने हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एरर आने। कैसे एरर आने हैं कि एक्शन वर्ब पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आ सकती है, स्टेटिव वर्ब पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं आती, कुछ वर्ब अपना मीनिंग बदलती हैं जो टेंस में पढ़े। सेम एरर इससे रिलेट करते हैं। ठीक है, आगे सुनिएगा बेटा। अब बात करते हैं हम
टाइप नंबर, ठीक है। 3 हमारी पास क्या है बेटा, मॉडल, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स। भाई मॉडल भी तो हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं। हाँ, अरे सर पढ़ाओ, अरे भाई पढ़ तो लिया मॉडल टॉपिक में, मतलब अब आंखें खुली आपकी, मॉडल टॉपिक वर्ब का ही हिस्सा है भाई, मॉडल टॉपिक वर्ब का ही हिस्सा है, तो मॉडल टॉपिक उससे अलग नहीं है, तो मॉडल भी किसका हिस्सा है, पार्ट ऑफ वर्ब, याद रखना। तो ये केस में पढ़ा मॉडल्स टॉपिक में, तो इसको आपने मॉडल्स टॉपिक में पढ़ा, भाई वो इसी का हिस्सा है, स्टेटिव और एक्शन वर्ब भी इसी का हिस्सा है। तो ये वो वर्ब्स थी बेटा, ये वो वर्ब्स थी जो आपने अब तक पढ़ी। अब सारी नई आएंगी, अब आपको सारी वर्ब्स नई पढ़नी है मेरे बच्चे, ठीक है ना, कॉपी कर लो। अब टाइप नंबर 4 से सारी नई वर्ब, तो सारे टाइप की वर्ब पढ़ लो, वर्ब टॉपिक खत्म, वर्ब के एरर बनने चालू हो जाएंगे। फटाक से लिखो ये 3 टाइप। अब चौथा टाइप जो है वहां से पढ़ते हैं। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट में आ रहा हूं। ठीक है भैया, बस भैया मुंह धो दिया मैंने। अभी धूप से आया था ना ऑफलाइन पढ़ा के, अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है सर। तुम भी जब आलस में हो ना भैया, ठंडा पानी मार लिया करो मुंह पे। हाँ पढ़ाऊंगा मैं वो और अच्छे से। ठीक है जी, आओ सर। अब बात है मेरे बच्चे टाइप नंबर 4 की। यहां से बेटा आपके लिए सब नया है, आपको सब अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, सारा कुछ, ठीक है, सारा कुछ। टाइप नंबर 4 है भैया लिंकिंग वर्ब। या कुछ मुश्किल करा दो पहले ही, चलो मुश्किल करोगे आसान करोगे पहले? चलो मुश्किल अभी नहीं, बाद में कराओ, पहले लिंकिंग वर्ब आसान कर लो। लिंकिंग वर्ब्स पढ़े पहले, आसान आसान वर्ब्स पढ़ते हैं, मुश्किल वाला फिर बाद। लिंकिंग वर्ब्स, अरे कंडीशनल के प्रीवियसर रह गए थे गुरुजी। ओह चलो कंडीशनल के प्रीवियसर कर लेंगे बेटा, याद ही नहीं, अब तो फ्लो में चालू हो गया टॉपिक। चलो इसको रहने देते हैं, बीच में कर लेंगे कंडीशनल के, कभी कल कर लेंगे, मन करेगा, कोई दिक्कत नहीं।
देखो लिंकिंग वर्ब्स क्या काम करेंगे बेटा, लिंक करने का काम करेंगे। क्या करते हैं, देखो इधर पक्का सब्जेक्ट आएगा, हाँ, उसके बाद आपको पक्का लिंकिंग वर्ब नजर आएगी। हाँ सर ये थोड़ा थोड़ा आपने बताया था, किसमें सर, आपने मॉडल में बताया था यूज टू के यूज में, ठीक है जी। हाँ तो अब क्या करते हो आप, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब 100%। इसके बाद बेटा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नजर आएगा, इसके बाद पक्का आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नजर आएगा, जिसे हम सब्जेक्ट का एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, जिसे हम सब्जेक्ट का एडजेक्टिव भी कह सकते हैं मेरे भाई। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट उसे ही कहते हैं जिसे आप क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट आया, लिंकिंग वर्ब आई, ठीक है, और उसके बाद एडजेक्टिव आया, उसे ही हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह देते हैं बेटा। हाँ तो ये होता है लिंकिंग वर्ब, ये होता है लिंकिंग वर्ब, जो लिंक करने का काम कर रही होती है। आपने आसान काम देख लिया। चलिए पाजी देखते हैं कौन कौन सी, इनको कैसे पहचानेंगे भैया, मेरे लिंकिंग वर्ब्स कितनी हो सकती हैं, कैसे पहचानेंगे, एक दो एग्जांपल लिखता हूं, फिर देखते हैं क्या है, ठीक है, फिर देखते हैं क्या है। जैसे मैंने बोल दिया ही इज रिच, वो अमीर है। अब बताओ वो क्या है सर, अमीर है। रिच क्या हुआ, एडजेक्टिव, तो ये अपने आप में क्या हुई सर, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ठीक है, वेरी गुड। अगला भैया मेरे, अगर मैं ये कहता हूं, अगर मैं ये कहता हूं सर देखो ही इज यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग, उसको धूम्रपान करने की लत है, आदत है। लिंकिंग वर्ब थी ना बेटा, क्योंकि हमें पता था ये यूज्ड जो है यहाँ एडजेक्टिव है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसलिए हम बोलते हैं भैया मैं इस काम से थक गया। आप क्या बोलोगे, आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, मैं तो ये काम करके थक गया यार, आई एम टायर्ड ऑफ, मैं तो थक गया। तो टायर्ड क्या है बेटा, एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव के साथ ये प्रेपोजिशन क्या है, फिक्स है। और अब तो बाबू प्रेपोजिशन पढ़ भी रहे हो आप, ये करवाए भी जाएगा अब आपको, ठीक है ना। तो टायर्ड ऑफ क्या हो गया सर, ये तो एडजेक्टिव के साथ ही फिक्स हो गया, ठीक है, ऐसे ये अब लिंकिंग वर्ब होगी बेटा, एल भी लिख दो, लिंकिंग वर्ब। अच्छा एक और वो भी है ना बेटा, ही इज कैपेबल ऑफ, ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, वो इस काम को करने में सक्षम है। ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, वो इस काम को करने में सक्षम है। कैपेबल क्या हो गया बेटा, एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब। कैपेबल के साथ हमेशा क्या फिक्स होता है, ऑफ, ठीक है। और प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रेपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट बनता है बेटा, ये बात तो पता है बाजी आपको। ये हमने बोल दिया ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, ठीक है, हाँ ये बना। तो ही इज यूज टू स्मोकिंग, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। तो अभी मैंने सिर्फ बी की फॉर्म ही लिखी है बेटा, एज अ लिंकिंग वर्ब, अभी मैंने सिर्फ बी की फॉर्म लिखी है। तो क्या बाकी नहीं होती, बाकी भी होती है बेटा। कैसे, देखो ही विल, ही हैज बिकम रिच, वो अमीर बन चुका है, ही हैज बिकम रिच, वो अमीर बन चुका है। बिकम भी क्या है बेटा, लिंकिंग वर्ब। हैज तो हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना बेटा। बिकम, बिकेम, बिकम, क्या आता है भैया, बिकम, बिकेम, बिकम। तो यहां पर ये चीज आपके पास बन जाती है, बताओ जी बनी कि नहीं बनी बात। करो कॉपी बेटा। क्लियर है, चलो आगे देख। सर इन पे कैसे एरर आ सकता है बेटा, इन पे ऐसे आ सकता है, ही इज बिजी, वो बिजी है, बिल्कुल ठीक है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ही इज बीइंग बिजी। नहीं सर, लिंकिंग वर्ब पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं लगाते बेटा। ही बीइंग बिजी, ही इज बिजी, ही इज अ टीचर, ही इज बीइंग अ टीचर, नॉनसेंस, ठीक है, वेरी गुड। अब जरा सर वर्ब की फॉर्म भी लिखवा देना, हाँ बेटा लिखवाऊंगा, ये आगे आएगा लक्ष्य। बिकम, बिकेम, बिकम, तो जो मेन मेन वर्ब है ना, जो आपके एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में आती है, वो फॉर्म से याद करवाऊंगा मैं, बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं जिंदा हूं, चिंता नहीं, मेरे होते हुए तुम चिंता में हो, ऐसे कैसे हो सकता है। देखो तो अब क्या है, ये सारी की सारी ये चीज है। अच्छा ध्यान से सुनो, लेकिन अगर, ठीक है, लेकिन अगर आप बोलो भाई देख ढंग से बात कर ले, तू रूड हो रहा है, यू आर बीइंग रूड पापा, आप रूड बिहेव कर रहे हो,
जब कोई रूड बिहेव कर रहा होता है ना तो बोल देते हैं यू आर बीइंग रूड, प्लीज टॉक टू हिम। जैसे मैंने बोला एक एग्जाम्पल, कई बार मैंने आपको पहले बताया था ना, प्लीज टॉक टू हिम, प्लीज टॉक टू हिम पोलाइटली, प्लीज उससे पोलाइटली बात करो, अच्छे से बात करो। यू आर बीइंग रूड, तो बहुत रूड बिहेव कर रहा है। यू आर बीइंग रूड, तो रूड बन रहा है, यू आर बीइंग रूड। जैसे किसी प्यारे से बच्चे ने ये पूछ लिया, ठीक है बेटा ऐसे कर लेना, अगर है मैंने कर नहीं करना, मैंने लो हेलो, छोटा बच्चा है वो, टॉक टू हिम पोलाइटली, यू आर बीइंग रूड, तो बहुत रूड बिहेव कर रहा है। तो बेटा ये चीज सही हो जाएगी। ये रट्टा नहीं मारना कि बी पर आईएनजी नहीं आता और धे धनाधन रट्टा मार दिया, ये नहीं। ये देखो वो रूड इंसान है, यू आर अ रूड पर्सन, यू आर सो रूड, यू आर वेरी रूड, यू आर वेरी रूड, इसका मतलब वो इंसान ही निकम्मा है, वो इंसान ही रूड है बेटा। यू आर वेरी रूड तो बहुत रूड है यार, या यू आर रूड मतलब वो बंदा ही रूड है, वो बंदा ही ऐसा है, ठीक है। वेरी गुड। तो एक बात बताओ पाजी, एक बात बताओ, यू आर बीइंग रूड, ये बंदा ही रूड है या अभी रूड बिहेव कर रहा है? अभी रूड बिहेव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अभी रूड बिहेव कर रहा है, और नीचे वो बंदा ही रूड है, यू आर वेरी रूड, यू आर अ रूड पर्सन, आप ऐसे बोलते हो। तो ये चीज यहां पर आ जाती है, ठीक है। वेरी गुड। लेकिन अच्छा धरती गोल है ना बेटा, हाँ, तो लेकिन ये तो नहीं बोल दोगे ना द अर्थ इज बीइंग राउंड, धरती गोल बन रही है। अरे धरती गोल है अभी बन रही है? बन रही नहीं है सर, धरती गोल है, सो द अर्थ इज राउंड भाई, ठीक है। ये ध्यान रखना है बाबू, क्लियर। चलो अभी और भी एग्जाम्पल लिखूंगा, ये वाला कॉपी हो गया, इसको इधर खिसका दूं, आओ भैया अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिखूंगा। और एग्जाम्पल देखते हैं लिंकिंग वर्ब के, तो ये सारी लिंकिंग वर्ब बनने लग रही है बेटा। अगर मैं बोल दूं ही वॉज एक्साइटेड, ही वॉज एक्साइटेड के साथ क्या आता है बेटा? प्रेपोजिशन भी याद करते जाना, अबाउट, ही वॉज एक्साइटेड अबाउट हिज प्रमोशन, उसका प्रमोशन होना था तो उसके लिए वो बहुत एक्साइटेड था, ही वॉज एक्साइटेड अबाउट हिज प्रमोशन। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैं बोलूं यार यू सीम वरिड, ठीक है, यू सीम वरिड अबाउट इट, तो यार इस चीज को लेकर चिंता में लग रहा है, यू सीम वरिड अबाउट इट, तो इस चीज को लेकर चिंता में लग रहा है मुझे, यू सीम वरिड अबाउट इट, तो इस चीज को लेकर मुझे चिंता में लग रहा है भाई। तो एक बात बताइए, जब आप इसको ऐसे देखोगे यू सीम वरिड अबाउट इट, तो आप ये देखोगे बेटा ये लिंकिंग वर्ब है, तो चिंता में। लेकिन यू आर सीमिंग मत करना मेरे बच्चे, क्यों नहीं होगा सीमिंग? बताया था ना मैंने, यही तो एरर है मेरे बच्चे पेपर में, और यहां से क्या एरर आएंगे? यू आर सीमिंग वरिड नहीं कर सकते आप, तो चिंता में है भाई, यू सीम वरिड, ठीक है। तो ये चीज होती है, क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं है कि इस पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगाओगे। यू सीम वरिड ये उस वक्त भी था और यहां पर भी है बेटा, यही चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, द एग्स मैंने लिखा, सपोज करो स्मेल, एक्स जो स्मेल कर रहे हैं वो रोटन, खराब हो गए, सड़े हुए, तो स्मेल लिंकिंग वर्ब हो गई, इसमें ये लिंकिंग वर्ब, इसमें ये लिंकिंग वर्ब, एलवी एलवी लिखते चलना भाई, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोल दिया योर प्लान, तेरा जो प्लान है, साउंड्स नाइस, योर प्लान साउंड्स नाइस, मतलब आपका प्लान अच्छा साउंड कर रहा है। आपने बोलते इट साउंड्स गुड, गुड लिख देते हैं, नाइस ज्यादातर गुड यूज करते हैं वैसे। योर आइडिया साउंड्स गुड, योर स्कीम साउंड्स गुड, योर प्लान साउंड्स गुड, अच्छा लग रहा है। तो ये तारीफ किसकी है बेटा? प्लान की। तो ये इधर साउंड्स अपने आप में क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, इसलिए साउंड्स आए। तो बेटा आप रटोगे नहीं, लिंकिंग वर्ब की लिस्ट नहीं रट सकते आप। क्यों? क्यों? अरे मेरे बच्चे पहचान लो ना। एक बात बताओ, आप बताओ इसमें कौन सी है? ही एक्टेड नर्वस व्हेन दे केम टू हिम। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन सी लिंकिंग वर्ब है? इसमें कौन सी लिंकिंग वर्ब है? मैं नहीं बता रहा, आप बताओ इसमें कौन सी लिंकिंग वर्ब है, बताओ। ये प्लीज है बेटा, प्लीज टॉक टू हिम, कौन सी लिंकिंग वर्ब है इसमें? मैं नहीं बता रहा, एक्टेड है, आप पता लगाओ ना बेटा, रटोगे क्यों?
बताओ यार, रटोगे क्यों? चलो एक बार फिर से बताओ। मैंने बोल दिया ही स्टेड he stayed calm when the dog entered the room. बताओ पाजी। हो बताओ मेरे भाई, कौन सा है? स्टेड। अरे वाह, आज तो गोली की तरह आंसर कर रहे हो आप लोग। मजा आता है वैसे ऐसे पढ़ाने में, ऐसे पढ़ाने में मजा आता है। पता है क्या मजा आता है? फील ही नहीं होता मैं पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन। जब जब अच्छे से पढ़ने का मन ना करे ना, तब तब याद रखना ऑफलाइन के बैच की 12,000 फीस है मेरी। अपने आप बंद कर जाएगा। और बेटा ऑफलाइन बच्चा ऑनलाइन बच्चा, आप रजिस्टर मैच करके देख लेना, आपको एक एक चीज सेम मिलेगी। जितनी शिद्दत से जितने प्यार से आपको 5-6 महीने में सिलेबस करा के दे रहा हूं ना, वैसा 5-6 महीने में उनका हो रहा है। ऐसा नहीं कि उनको ज्यादा पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बेटा पढ़ाना मुझे बराबर है। एज अ टीचर मैं ये पाप नहीं कर सकता कि आपको कम पढ़ा दिया उसको ज्यादा पढ़ा दिया। मैं ऐसा, मेरा नेचर ना कभी रहा है और ना कभी होगा, और इसलिए भगवान ने शायद इतनी रिस्पेक्ट, इतना ओधा चीजें कमाई हैं। ठीक है ना? कई बार बच्चा ये सोचता है ऑफलाइन में मुखर्जी नगर में ये बस वहां मारपीट फ्री है, ये डांट फ्री है, मारपीट फ्री है। डांट फ्री आपके सामने भी है, मारपीट आपके सामने भी है। एक एक शब्द आपको डिट्टो मैच करता हुआ नजर आएगा, एक एक शब्द। देख रहे हो? चलिए जी, फर्क क्या है? कुछ नहीं, वो सामने पढ़ रहे हैं, आप बैठ के पढ़ रहे हो। सिंपल है। पसंद का फर्क होता है बेटा। किसी को मूवी घर पे बैठ के देखने में अच्छी लगती है, किसी को हॉल में अच्छी लगती है, जिसका जो जैसा मन। ये चीज है। मैंने कभी भी ऑफलाइन को ऐसे प्रमोट नहीं किया ऑफलाइन बढ़िया है ऑनलाइन से, दत्त तेरे की। जिसको ऑनलाइन पढ़ने में मजा आता है ना, तुम उस बच्चे को कुछ भी कर लो, वो ऑफलाइन पढ़ेगा ही नहीं। अच्छा ही नहीं लगता ऑफलाइन, उसको लगेगा टाइम वेस्ट होता है सर। ठीक है, मैं तो घर पे ही पढ़ लेता हूँ, अच्छा लगता है। ये चीज है। ठीक है? और जिसको ऑफलाइन पसंद है वो ऑनलाइन नहीं पढ़ता। तो जो पसंद की बात है, पसंद की बात है। ठीक है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे तो मैं वो फिर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे पाऊंगा, आप पे लागू नहीं होगा। मेरे हिसाब से ऑनलाइन ठीक रहता है, अपना घर पे बैठ कर आराम से चीजों को देखो। ठीक है? ये चीज है, जैसा मन। चलो जी, आगे बढ़ते हैं भैया। तो आपने पहचाननी सीख ली, तो सर हम अपने आप से पहचानना सीख लेंगे लिंकिंग वर्ब, हमें लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब अगला एग्जाम्पल लिखता हूं, या कॉपी भी नहीं हुआ तो इसको इधर खिसका देता हूं, इधर एग्जाम्पल लिख देता हूं। ये लो, कई बच्चे आराम से कॉपी करते हैं, आराम से करो। एक बात बताओ, आप अगर मैं बोल दूं सर मैं नींद में था, तो मैं ये ऐसे बोल दूंगा ना, ही फेल्ट स्लीपी, ही फेल्ट स्लीपी। वो स्लीपी महसूस कर रहा था। ठीक है? ही फेल्ट स्लीपी आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग द डिश। वो डिश खाने के बाद वो स्लीपी महसूस कर रहा था। तो कौन सी लिंकिंग वर्ब है इसमें? फेल्ट लिंकिंग वर्ब है कि नहीं भैया? आगे देखो, मैंने बोल दिया द थिएटर, द थिएटर गेट्स डार्क। थिएटर क्या हो गया? अंधेरा हो गया भैया। हाँ, व्हेन द थिएटर गेट्स डार्क व्हेन अ शो स्टार्ट्स। जब शो स्टार्ट होता है थिएटर अंधेरा, डार्क हो जाता है। हाँ, तो डार्क हो गया बेटा एडजेक्टिव, और गेट्स हमारा हो गया, ठीक है, लिंकिंग वर्ब। गेट्स क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं। माई टीचर, माई टीचर इज गेटिंग, माई टीचर इज गेटिंग टफ। थोड़े शक्ति दिखा रहे हैं सर तो। ऑन दिस मैटर, इस मामले पर, इस मामले पर सर शक्ति दिखा रहे हैं, तो ये भी ठीक है। लिंकिंग वर्ब गेटिंग। यार मैं थक रहा हूं यार, आई एम गेटिंग टायर्ड यार। ओ भाई मैं जा रहा हूं यार, आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थक रहा हूं। ठीक है? आई एम गेटिंग टायर्ड। माई टीचर इज गेटिंग टफ, टीचर शक्ति दिखा रहा है ऑन दिस मैटर, इस मामले पर। अब पता है मैं आपको क्यों मना कर रहा हूं बेटा कि रटो मत, रटो मत, रटो मत। रटना रटने का यह है कि बेटा जब आप लिंकिंग वर्ब
ठीक है, पहचानना अगर आपको आ गया, ऐसे करते हैं, चलो लिंकिंग वर्ब में क्या कैसे पहचानोगे कि धोखा दे देता है कई बार एग्जामिनर। क्या धोखा देता है, मैं आपके सामने दो एग्जांपल लिखता हूं, इधर लिख देता हूं। देखो, मैंने बोला ही टेस्टेड द पिज्जा। ही टेस्टेड, इसकी पता है असली एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? पिज्जा, पिज्जा। पिज्जा तो हम बोल देते हैं, इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है पिज्जा। ठीक है, चोचले हैं, जो आपको बोलना है बोलो, पेपर में नौकरी लेनी है, खैर मैं वैसे बता रहा हूं। अच्छा, ही टेस्टेड, हाँ, और मैंने एक बात बोली, द डिश टेस्टेड स्वीट। मैंने आपको दो बातें बोली। अब बेटा इसमें पता है, एक में टेस्टेड नॉर्मल वर्ब है और एक में लिंकिंग वर्ब है। किस में लिंकिंग वर्ब है और किस में नॉर्मल वर्ब है, अब वो छाटिए भैया। ठीक है, मेरी चाय आ गई, देखो सर, ये चाय है, चाय मीठी है, चाय मीठी है, ये लिंकिंग वर्ब है। तो भैया मेरे ये लिंकिंग वर्ब है। वो डिश ने टेस्ट किया मीठा, तो मीठा क्या कौन निकली? डिश निकली। तो ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। टेस्टेड उसने खाया था, क्या खाया था? पिज्जा खाया था, ये तो पिज्जा अब इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऊपर वाला लिंकिंग वर्ब नहीं है। अब भैया क्यों रटेंगे फिर? विकास ठाकुर, सर वीओडी में कॉम्प्रिहेंशन कहां से कंप्लीट करूं? विकास एक मिनट रुक जाओ, 2-3 क्लास के बाद मैं कॉम्प्रिहेंशन चालू करूंगा लाइव बैच में। लाइव बैच में जो कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस होंगी वही डलवा दूंगा वीओडी बैच में, टेंशन ही खत्म। वीओडी में बिल्कुल ऐसे डलवा दूंगा, कॉम्प्रिहेंशन क्लास 1, कॉम्प्रिहेंशन क्लास 2, कॉम्प्रिहेंशन क्लास 3, कॉम्प्रिहेंशन क्लास 4, ऐसे डलवाऊंगा। जैसे मैंने प्रेपोजिशन में लिखवाया आपका, प्रेपोजिशन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये है। प्रेपोजिशन की कितनी क्लास होगी भाई? एक बार मुझे बता देना, प्रेपोजिशन की कितनी क्लास हो गई? शायद 11 हो गई। प्रेपोजिशन की कमेंट करना एक बार, कितनी क्लास हो गई? 11 होगी ना, ठीक हूं मैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही लिखवाऊंगा मैं उस पर कॉम्प्रिहेंशन क्लास 1, ताकि आपको क्लासेस में से ढूंढने में आसानी हो जाए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो 11 क्लास हो गई, ठीक है। देखो जी, अब क्या है सर, ये तो हो गया लिंकिंग वर्ब। तो बेटा बस लिंकिंग वर्ब पे ये एरर आने, ये लिंकिंग वर्ब होती है, इसके अलावा लिंकिंग वर्ब का कोई काम नहीं है। सर अगली वर्ब कौन सी पढ़ रहे हैं? बेटा अगली वर्ब हम पढ़ रहे हैं रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स। भैया ये याद करनी पड़ेंगे, रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स, ये याद करनी पड़ेंगी भैया। अगली टाइप हमारा ये है बेटा, रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स। अगर इसको हम बोलें तो ये टाइप नंबर 5 है और ये टाइप नंबर 6 है। ठीक है भैया, रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स, ठीक है, वेरी गुड। रेगुलर वर्ब्स, एक बच्चा कह रहे वीओडी से नहीं पढ़ा जाता, तो लाइव पढ़ बेटा, कॉम्प्रिहेंशन लाइव भी तो होगा, तो आप लाइव पढ़ लो, जिसका जो मन। वीओडी से पढ़ लो, लाइव पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लो, ठीक है। और ज्यादा हो तो मैं फिर घर आके पढ़ा के जाता हूं, ऐसा बता दो है। देखो सर, रेगुलर वर्ब क्या होती है बेटा? अब सब आपको पता है, जैसे मैंने एक वर्ब लिखी बेटा पेंट, पेंट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? आप तुरंत बोलोगे पेंटेड। थर्ड फॉर्म क्या होगी? पेंटेड। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये होती है बेटा रेगुलर वर्ब्स। हाँ बेटा, वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आ जाएगा वो लिंकिंग। पेंट, पेंटेड, पेंटेड। वांट, वांटेड, वांटेड। सर कितना आसान हो गया, वांट, वांटेड, वांटेड। तो रेगुलर वर्ब्स क्या करते हैं बेटा? एक ईडी पैटर्न फॉर्म करती है। एक क्या फॉर्म करते हैं? ईडी पैटर्न फॉर्म करते हैं। दिख रहा है? इनको हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं, जो याद करने में एकदम माशाल्लाह बहुत आसान होती हैं। आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती।
आप बोलोगे सर ये तो 2 सेकंड में याद हो गया, ईडी ईडी लगाएंगे और याद हो जाएगा भैया। ऐसे ही देखो बेटा, वर्क की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वर्कड, वर्कड। ठीक है जी। लेकिन सर अब क्या होगा दिक्कत? ये तो हुई भाई मेरे रेगुलर वर्ब्स। आप लिखो ईडी पैटर्न फॉलो कर रही है। इरेगुलर वर्ब्स बेटा कोई पैटर्न नहीं होता। इरेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स ये याद करनी पड़ेंगे बेटा सारी। फिर बताऊंगा मैं आपको कैसे क्या। इरेगुलर वर्ब्स क्या करती हैं? डू नॉट फॉलो एनी पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं होता। लर्न देम, याद करिए सर, ये लर्निंग वर्क है बेटा। लर्निंग वर्क कैसे? देखो ये मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखी, ये मैंने सेकंड फॉर्म लिखी और ये मैंने थर्ड फॉर्म लिखी। अब मैंने आपसे पूछा बेटा गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? आप कहोगे सर वेंट। बेटा गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन, खत्म। अब आप ये तो नहीं करोगे सर गो, हाँ गॉड, गॉड ईडी ईडी लगा दो। ईडी ईडी लगा के तो नहीं होगा सर ये काम। अच्छा बेटा कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम, CAME। थर्ड फॉर्म फिर से सेम कम। ऐसा ही होता है बेटा बिकम, बिकम COME, बिकेम AME और फिर से BECOME, बिकम। सो बिकम, बिकेम, बिकम, ऐसे कर दोगे। ठीक है जी। अच्छा बेटा सिंक क्या होता है? डूबना। सिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सैंक। थर्ड फॉर्म क्या होती है? संक, डूबना। तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड की फॉर्म। अच्छा राइट की सेकंड फॉर्म क्या आती है? रोट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न। क्या ये वर्ब्स आपको याद है? बिल्कुल सर, और भी याद करवाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्री। कोई ईडी पैटर्न फॉलो नहीं। इनके भी बाप निकली कौन? पुट। कहता है ऐसी की तैसी मैं सेम हूं। पुट देख रहे हो? सेम हूं। पुट, पुट, पुट। फिर कट भी आ गई, कहता मैं भी आ रही हूं। कट, कट, कट। क्या आप कटेड कर दोगे? कटेड कर दोगे 1 साल बढ़ जाएगा। टेलीकास्ट, टेलीकास्ट, टेलीकास्ट। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। नहीं बदली, याद करनी पड़ेगी सर। ठीक है भैया, याद करनी पड़ेगी सर। तो ये होते हैं बेटा हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। याद करवाओगे? बिल्कुल करवाओगे। ठीक है। हाँ लेकिन भैया एक किताब आती है वोकैब की, बहुत गजब की किताब है, बहुत अच्छे टीचर ने लिखी है, वो मैं आपको दिखाता हूं। उसमें मैंने एक और चीज की, ये है भैया, जयदीप सर है, बहुत अच्छे टीचर हैं। ये किताब इन्होंने लिखी है। इन्होंने क्या किया ना, एक अच्छी चीज जो इनकी किताब की मुझे लगी, इन्होंने रूट वर्ड, वन वर्ड, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, ये तो दी थी वोकैब। वोकैब के साथ इन्होंने क्या किया ना, फिक्स प्रेपोजिशन, स्पेलिंग्स, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है, और द हिंदू वोकैब भी दे दी, वर्ड जो कंफ्यूज करते हैं वो भी दे दी, और प्रैक्टिस सेट भी दे दी। इन्होंने ये अच्छा काम किया भैया। तो रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स आप जब खोलोगे ना बेटा अपनी वॉल्यूम 2 में, तो आपको रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब 241 पेज नंबर पे दिख जाएंगे बाबू। अभी मैं आपको इस पे भी याद करवाऊंगा। ठीक है जी सर, ये आ गया। और अभी याद करानी इसको चालू करेंगे बेटा, मजाक से परे हटके मजा आएगा। ठीक है। अकाउंट, अकाउंटेड, अकाउंटेड। ठीक है। एक्वेट, एक्वेटेड, एक्वेटेड। एक्सिलरेट, एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटेड। तो पहले रेगुलर वर्ब्स दी है बेटा मैंने सारी। ठीक है, देखो ये बहुत अच्छे तरीके से रेगुलर वर्ब्स आपको दी है। फिर इरेगुलर वर्ब्स की भी आपको आगे सारी, तो सारी की सारी आपको ऐसे करके दे दी जिससे कि आपको ये ना। सो बिगिन, बिगेन, बिगिन। फाइट, फॉट, फॉट। ठीक है ना, तो हर चीज ऐसे आपको दी। ठीक है, तो ये बड़े काम किए, रेगुलर और साथ साथ ये इरेगुलर वर्ब्स दोनों मिक्स करके आपको दिए हैं। तो इनको बड़े ध्यान से यहां से अच्छे से पढ़ लेना, आपको बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, बड़ा मजा आने वाला है भैया, सारी की सारी देख लो, बहुत बढ़िया पढ़ोगे। रेगुलर है, इरेगुलर है, सारी की सारी आपको ऑटोमेटिकली मजा आ जाएगा। यहां से इरेगुलर वर्ब्स। ठीक है, टोटल आपको जो पढ़नी है वो है बेटा 445 वर्ब, सारी आती होंगी। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा मेरे पुत्र, कि अब समझे क्यों मैं किताब लिखी है भाई सिलेक्शन के लिए। ये नहीं कि बस वोकैब में इतना ही होता है, ये भी मैं वोकैब का पार्ट मानता हूं, ये भी मैं वोकैब का ही पार्ट मानता हूं बेटा। है ना, अमेजोन पर अलग अलग प्राइस दिखा रहा है, जहां से सस्ती पड़े वहां से ले लो, जहां से सस्ती पड़े। ठीक है, तो ये हुआ रेगुलर। अब इन पे ये बता दूं मैं एरर कैसे आएंगे एग्जाम में, पहले वो बताता हूं बेटा, फिर याद करने का काम बताते हैं। देखो
एरर का काम क्या है, जरा ध्यान से सुनो। एरर एग्जाम में आएगा बेटा, जैसे उसने दिया ही हैज कटेड द एप्पल विथ दिस नाइफ, इस चाकू से उसने उस एप्पल को काट दिया है। अब हमें पता है यार, कटेड नहीं होता, कट होता है बेटा, यही पेपर के एरर है, यही पेपर के एरर हैं, बस उस चीज को आप ऐसे समझ लो। नेक्स्ट, द शिप विच वॉज ऑन द वे टू दुबई हैज sinked into the mid sea। वो जहाज जो दुबई के रास्ते पर था, वो जहाज जो दुबई के रास्ते पे था, हैज सिंक्ड इनटू द मिड सी, वो डूब गया। लेकिन बेटा हैज सिंक, आपने बोला सर अभी अभी आपने बताई इसकी थर्ड फॉर्म संक होती। भाई मेरे बिल्कुल ये एरर आ रहे हैं, ये एरर आ रहे हैं। आप कॉपी करना, आप कोई टेंशन नहीं है कॉपी करना, लेकिन मैं आपको कुछ दिखा दूं। बेटा वर्ब के बाद ऑब्वियसली बात है हम वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल सर। तो 2024 के गर्मा गर्म क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ये तो चलो प्रीवियस ईयर एग्जाम, ठीक है ना। अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम के बाद बात करें हम, देखो कहता है द नेक्स्ट मीटिंग कैन बी होल्ड, द नेक्स्ट मीटिंग कैन बी होल्ड। बेटा होल्ड की थर्ड फॉर्म हेल्ड होती है, होल्ड नहीं। नॉर्मल बता रहा हूं मैं आपको, वैसे मत लेके चलना, सिंपल इसको नॉर्मल दिखा रहा हूं कि कुछ आपको कैसे बात पूछी जाएगी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, एक और एरर ढूंढते हैं कोई इस पे मिल जाए। हाँ ये, इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड हाउ सोसाइटी। बेटा एक बात बताओ, मैंने बोला ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, तीनों वर्ब है, तो इट कैन बी फोरकास्ट, फोरकास्टेड नहीं। नेक्स्ट बेटा, इसमें बनाना है एरर, इसमें बनाना क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में आपने बोला द एमिनेंट स्पीकर्स की जो स्पीच थी वॉज ब्रॉडकास्टेड, नहीं सर वॉज ब्रॉडकास्ट ओवर। भैया ये एरर है रेगुलर इरेगुलर वर्ब से, और पेपर में आए हुए हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि इनसे पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। यही हमने बाद में प्रैक्टिस करना है बेटा अपना टॉपिक। बोलो तारारारा तारारारा। आगे जी, द शिप विच वॉज ऑन द वे टू दुबई हैज संक इनटू द मिड सी। इस तरीके से एरर आने हैं रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स में। तो आपको ये अपनी वॉल्यूम 2 से बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेनी है बेटा। जब तक बुक नहीं पहुंच रही सर तब तक क्या इलाज है, तब तक एक काम करता हूं लड्डू, नहीं इसमें नहीं है, इसमें होगा फिर। आप जो है ना, ये रहा, एक पीडीएफ आपके पास मिलेगी इर्रेगुलर वर्ब्स की, एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी इर्रेगुलर वर्ब्स की, तो आप उस पर नजर मार लें। ये रहे, ये आपके पास ऑलरेडी है बेटा, आपके पास, आप इस पर नजर मार लें, ठीक है। ये रहा, देख लो, कैच कॉट कॉट, कास्ट कास्ट कास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, वो ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस पे नजर मार लेना कि आपको क्या देगा, कम केम कम, कॉस्ट कॉस्ट सेम होती है बेटा, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, क्रीप क्रैप्ट क्रैप, रेंगना क्रीप करना रेंगना, ठीक है। तो आपको ये सारी कट कट कट, डेयर ड्रस्ट ड्रस्ट, आपको अपने आप से नजर मिल जाएगा, आराम से दिख जाएगी, डील डेल डेल्ट, ठीक है। चलो, तो ये आपके पास इरेगुलर वर्ब्स ऑलरेडी हैं मेरे बच्चे, आज इन पर एक बार नजर मार लेना, खासकर वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए।
ठीक है, वो उन पर जरूर नजर मारे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को तो पहले से याद हुई, हिंदी मीडियम वालों को क्या ना, वो गो थ्रू हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। तो सर रेगुलर इरेगुलर को एक बार आप भी पढ़ा देना, जो वोकैब वाला बैच है, बिल्कुल पढ़ा देंगे सर, टेंशन क्या है बेटा, बिल्कुल पढ़ा देंगे, काहे की टेंशन। ठीक है, तो जब वर्ब टॉपिक खत्म करूंगा ना आपका, एक बार मैं भी गो थ्रू करा दूंगा आपको इसी तरीके से। अभी बीच में इसलिए नहीं कर रहा, वोकैब बीच में नहीं घुसाते, ग्रामर पढ़ते, जैसे ही वर्ब टॉपिक खत्म करेंगे बेटा, ठीक है, वर्ब की जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स है ना जो कंफ्यूज करती हैं, वो मैं सेपरेट आपकी करा दूंगा। ठीक है, वर्ब वोकैब करा के उसको लास्ट में मैं आपको वो करा दूंगा, टेंशन रखो। ठीक है, चलिए फिलहाल हम ये समझ गए, मतलब सर रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में इन्हें हमें कुछ नहीं करना, हमने ये सारी अच्छे से पढ़ ली। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। टाइप नंबर 7, कौन सी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। अब आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में पढ़ाऊंगा। ट्रांजिटिव वर्ब्स बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये पैसिव वॉइस में भी काम आएगी, तो इनको बड़े अच्छे से सीखिएगा। ठीक है, बड़े अच्छे से सीखिएगा, फिर सिखाएंगे बेटा उसको। इरेगुलर वर्ब जो है ना, मैं फिर आपको पढ़ा दूं, लास्ट में पढ़ा दूं। क्लियर है जी, सबसे वर्ब वो क्या, आप रहने दो, आप रहने देना इस पीडीएफ को, मैं पढ़ा दूं लास्ट में वर्ब खत्म हो। ट्रांजिटिव वर्ब, सर ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं बेटा जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं। सिंपल सी चीज, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट यही तैयार करते हैं क्या सर, कि ट्रांजिटिव वर्ब को अगर आप समझना चाहो तो ये वो वर्ब होती है बेटा जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है सर, हर वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, पागल हो, लिंकिंग वर्ब ने ऑब्जेक्ट लिया था, एडजेक्टिव लिया था, एडजेक्टिव लिया था, लिंकिंग वर्ब ने एडजेक्टिव लिया था। तो ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब भी तो रेगुलर इरेगुलर वर्ब से निकल के आई है बेटा, ऐसे नहीं है। रेगुलर इरेगुलर वर्ब हम देखते हैं कि उनके फॉर्मेट क्या है, कौन सी फॉर्म में कौन सी वर्ब यूज होती है, वो रेगुलर इरेगुलर वर्ब है, उसी से तो निकली है बेटा। रेगुलर इरेगुलर वर्ब में से लिंकिंग निकली है, सारी रेगुलर इरेगुलर वर्ब में बांटते हो आप, वो उसी में से लिंकिंग निकलेंगे, उसी में से ट्रांजिटिव निकलेंगे, उसी में से इंट्रांजिटिव निकलेंगे। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होते हैं, जो अपना ऑब्जेक्ट लेती है। बेटा वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है बेटा जब आप उस वर्ब को एक्सप्लेन करते हो, जैसे खाया, क्या खाया, मिले, किससे मिले, जानते हो, किसको जानते हो, क्या, किससे, किसको, इस टाइप की एक्सप्लेनेशन होती है। और अंग्रेजी में क्या का मतलब व्हाट, किसको, किसे, किन्हें, फलाना ढिमकाना, इंसान हूं। तो बेटा याद रखना पक्का, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो व्हाट या हुम का रिप्लाई, व्हाट या हुम का रिप्लाई होगा बेटा, व्हाट या हुम का रिप्लाई होगा पक्का, व्हाट या कौन किसको का रिप्लाई। मतलब उसने खाया था, क्या खाया था, एप्पल खाया था, व्हाट क्या खाया था, तो आपने बोल दिया बेटा ही एट, उसने खाया था, क्या खाया था, एन एप्पल, एप्पल खाया था। तो ये एप्पल जो है ना, एन एप्पल जो ये है बेटा, ये ऑब्जेक्ट बन गया, एन आर्टिकल है, एप्पल नाउन है, लेकिन ये क्या है, इसका एप्पल का ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। उसने खाया था, क्या खाया था, एप्पल खाया था सर, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा मैंने बोला ही पेंटेड, ही पेंटेड द कार्स, उसने पेंट की थी, क्या पेंट की थी, गाड़ियां सर, ये ऑब्जेक्ट, तो पेंटेड आया, ये इसका ऑब्जेक्ट। ही पेंटेड, क्या पेंट की थी, गाड़ियां सर, ही पेंटेड द कार्स, तो ये बन गया। ठीक है, तो आपने बोला सर ये भी बेहद आसान हो गया, ही पेंटेड द कार्स। ठीक है, तो ही एट एन एप्पल, उसने खाई थी, क्या खाई थी, एप्पल खाई थी। ही पेंटेड, उसने पेंट किया था, क्या पेंट किया था, गाड़ियां पेंट की थी। तो ये जो होता है ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है बेटा, और ये ट्रांजिटिव वर्ब ही आगे एक्सप्लेनेशन आपकी ऑब्जेक्ट की बन जाती है। सही, आसान है, ये इसका ऑब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट, इसी को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं आसान भाषा में शब्दों। लेकिन आपने एक बात को अंडरस्टैंड करना है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या क्या हो सकता है। ध्यान से सीखिएगा बेटा, ये पैसिव वॉइस में चीजें बहुत काम आएंगी। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हो तो ऑब्जेक्टिव तो आगे जाएगा, तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही तो पैसिव बनता है बेटा। हाई टेस्टेड द पिज्जा, तो उसमें ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होगी, टेस्टेड होगी बेटा। ठीक है ना, अब ध्यान देना इसी के नीचे
इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है बेटा, इसी के नीचे लिखना है आपने, अलग कोई हेडिंग नहीं है। मतलब जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो प्लस उसके बाद उसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है ना बेटा, वो ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है बेटा, दुनिया में इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच में से वर्ब तो ऑब्जेक्ट का काम करेगी नहीं, एडजेक्टिव तो ऑब्जेक्ट का काम करेगी नहीं, प्रेपोजिशन तो ऑब्जेक्ट का काम करेगी नहीं, कंजंक्शन तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा नहीं, है ना? तो ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है? सिर्फ नाउन या प्रोनाउन। इसीलिए मैं बोलूं आई नो मोहित, तो नो का ऑब्जेक्ट कौन हुआ? मोहित। आई नो हर, नो का ऑब्जेक्ट कौन हुआ? हर। तो या तो नाउन ऑब्जेक्ट होगा बेटा या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो जो वर्ब है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है भैया, जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और दूसरी चीज और कौन हो सकता है? और हो सकता है बेटा प्लस। हो सकता है नाउन से पहले कोई आर्टिकल दिख जाए, या हो सकता है नाउन से पहले कोई डेटरमिनर या एडजेक्टिव दिख जाए। ठीक है, एडजेक्टिव को ही बोल देते हैं ना, डेटरमिनर वो एडजेक्टिव का हिस्सा है, तब नाउन दिख जाए। ये हो जाता है। चलो इसको थोड़ा सा और साफ साफ लिखता हूं, जगह कम पड़ी उस साइड, थोड़ा इधर किसका रहा बेटा, आप लिखिए। हो सकता है उस ऑब्जेक्ट में बेटा आपको क्या दिख जाए? आर्टिकल दिख जाए। हो सकता है डेटरमिनर दिख जाए। बेटा जो डेटरमिनर होता है वो एडजेक्टिव का ही हिस्सा होता है, और उसके बाद आपको नाउन दिख जाए। हाँ, तो ये जो गुच्छा है, ये जो गुच्छा है, ये गुच्छा ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, ये गुच्छा ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। ठीक है, तो ये जो गुच्छा ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना बेटा, हाँ, इसको हम पता है क्या बोल देते हैं? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्यों बोल देते हैं गुरुजी से? नाउन फ्रेज इसलिए बोल देते हैं, नाउन में जुड़ी हुई बात और शब्दों के समूह को हम फ्रेज कहते हैं। प्रेपोजिशन जो बनाए प्रेपोजिशनल फ्रेज, नाउन जो बनाए नाउन फ्रेज। वेरी गुड। दूसरा एक चीज और ऑब्जेक्ट हो सकती है बेटा। क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है? हो सकता है मेरे बच्चे आपको कोई एक कंजंक्शन दे, हाँ देखना कितनी अच्छी चीज है, फिर आपको एक सब्जेक्ट नजर आएगा, फिर आपको वर्ब नजर आएगी, हाँ, फिर बाकी की चीजें नजर आएंगी, हाँ, और आप इससे डब्बे पे डाल दो। आपको पता है ये पूरी बात, मतलब ये पूरी स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को पता है हम क्या बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में? क्लॉज। ये पूरी क्लॉज आपको एज एन ऑब्जेक्ट नजर आ सकती है। अब इसकी गर्मा गर्म एग्जाम्पल लिखूंगा अपने बच्चों के लिए। मतलब ये है मेरे बच्चे कि ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, और इंग्लिश भाषा में तीन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या तो खाली नाउन या प्रोनाउन, या नाउन के साथ जुड़े हुए उसके परिवार के सदस्य, आर्टिकल, डिटरमिनर वगैरह, या पूरी की पूरी बात ऑब्जेक्ट हो सकती है। सर कैसे? अभी लिखता हूं एग्जाम्पल। ये कॉपी हो गया, अभी लिखता हूं अगले पेज पे, फटाक से कॉपी करो उसको, पेज बदलता हूं बेटा, फटाक से कॉपी करो। अभी जैसे ही मैं एग्जाम्पल लिखूंगा आपको तुरंत समझ आ जाएगा भैया, फटाफट कॉपी करो। ठीक है भैया। हाँ, जिरेंड भी ऑब्जेक्ट हो सकता है बेटा, वो जिरेंड में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं। नाउन है तो वर्बल नाउन तो जिरेंड भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों के एग्जाम्पल देखना बहुत जरूरी है। लिखवाऊं अगली स्क्रीन पे, देखो भाई। जैसे बेटा अगर मैं एक एग्जाम्पल ये लिखता हूं, ध्यान देना, ही नोज, ही नोज राहुल, वो राहुल को जानता है। तो बेटा ही नोज राहुल, वो राहुल को जानता है। तो अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे, ही नोज राहुल, तो बेटा नोज वर्ब हुई, राहुल ऑब्जेक्ट हो गया भाई। राहुल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया।
ही नोज राहुल, वो राहुल को जानता है। तो ये जो राहुल है ना भैया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब सिर्फ नाउन ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कह देता ही नोज हर, वो उस लड़की को जानता है, हर प्रोनाउन होता, वो ऑब्जेक्ट हो जाता बेटा, आसान है। लेकिन अब मैं अगर इसको ये बोल दूं मेरे बच्चे, ही नोज वो जानता है, ही नोज वो जानता है, हाँ ही नोज वो जानता है, ही नोज माई फेवरेट प्लेयर, वो मेरे फेवरेट प्लेयर को जानता है। अब देखो बेटा, जानता तो वो प्लेयर को है, प्लेयर नाउन हुआ, हाँ ऑब्जेक्ट तो है ये, लेकिन नाउन के साथ उसके साथी भी जुड़ गए, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। बस मैं यही तो बोल रहा था, ही नोज वो जानता है, किसको जानता है, मेरे फेवरेट प्लेयर को सर। तो ये पूरी बात ऑब्जेक्ट होगी बेटा, ये पूरी बात ऑब्जेक्ट हो गई, और ये पूरी बात मिलकर क्या बनी, नाउन के साथ एडजेक्टिव्स जुड़े हैं। हाँ सर, इसी को तो आप नाउन फ्रेज कहते हैं। अरे बहुत शानदार लड्डू, बहुत शानदार, आसान, इसी को नाउन फ्रेज कहते हैं बेटा। ठीक है, डन है। क्लियर। अब एक बात सुनिए, अगर मैं कह रहा हूं मेरे भाई ही नोज वो जानता है, अब पूरी बात जानता होगा तो वो पूरी बात कैसे, देखो ही नोज दैट, ही नोज दैट, हाँ शी इज अ टीचर, वो जानता है कि वो लड़की एक अध्यापक है। क्या जानता है वो, ये पूरी बात वो जानता है। क्या जानता है, वो जानता है राहुल को, वो जानता है मेरे फेवरेट प्लेयर को, वो जानता है कि वो एक टीचर है। क्या जानता है, ये जानता है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन। तो ये पूरी की पूरी क्लॉज ही, पूरी की पूरी क्लॉज का मतलब स्टेटमेंट ही ऑब्जेक्ट बन रही है। इसी को मेरे बच्चे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। सो ऑब्जेक्ट क्या बना, नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज। मुझे पता है वो कहां गए हुए हैं, मुझे पता है वो कहां गए हुए हैं, तो मैं बोलू बेटा आई नो वेयर दे हैव गॉन, आई नो वेयर दे हैव गॉन, मुझे पता है वे कहां गए हुए हैं। तो मुझे पता है क्या, कि वो कहां गए हुए हैं। ये पूरी की पूरी बेटा नाउन क्लोज बनी, क्यों, क्योंकि ये पूरी की पूरी बात ऑब्जेक्ट बनने लग रही है इस वर्ब का, जो कि अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। तो बच्चे ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज बनती है। तो अब आप इसका पैसिव बनाओगे ना, ठीक है, पैसिव बनाओगे तो भाई ये आगे जाएगा, ये राहुल आगे जाएगा, यहां माई फेवरेट प्लेयर आगे जाएगा, और ये सब्जेक्ट बनेगा दैट शी इज अ टीचर इज नॉन टू हिम, ये आगे जाएगा, फिर ये आगे जाएगा। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ऑब्जेक्ट कौन होता है, एक शब्द, शब्दों का समूह, या पूरी बात, पूरी बात। ठीक है, देखो अब मैंने बोला बेटा दे विल बाय, वे खरीद लेंगे, दे विल बाय वे खरीद लेंगे, व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो। तो एक बात बताओ, क्या खरीदेंगे वे, और अगर मैं यहां पे चलो ऐसे लिखी, दे विल बाय बुक्स, वे बुक्स खरीदेंगे। मुझे मेरे बच्चे बताओ इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बुक्स। अच्छा, दे विल बाय, दे विल बाय सम बुक्स, अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बुक्स या सम बुक्स, सम बुक्स, तो नाउन फ्रेज हो गई। अच्छा, दे विल बाय वे खरीद लेंगे, क्या खरीदेंगे गुरुजी, दे विल बाय व्हाट यू वांट, वे खरीद लेंगे जो तुम चाहते हो। तो वे क्या खरीदेंगे, जो तुम चाहते हो। ये पूरी बात ऑब्जेक्ट है, यहां ये ऑब्जेक्ट है, यहां ये ऑब्जेक्ट है। पता होना चाहिए भाई, कौन सा यहां रॉकेट साइंस तो लग नहीं रहा है। नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, कहानी। रिप्लाई हुए, क्या खरीद लेंगे, वो जानता है, क्या जानता है, उसने खाया था, क्या खाया था, तो ही एट व्हाट यू बॉट, उसने खाया था जो तुमने खरीदा था। उसने एप्पल्स खाए थे, उसने कुछ एप्पल्स खाए थे, उसने बहुत सारे एप्पल्स खाए थे। तो नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, तो इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। भैया अब समझ आया, ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब।
तो आपको ये अब सवाल पैदा होता है, गुरुजी इसमें पेपर में एरर कैसे आएंगे? बेटा एरर ऐसे ही आएंगे जबरदस्त तरीके से कि नो एरर होंगे, इनमें एरर मत निकालना। दूसरी चीज, इस पर बेस्ड एरर कैसे आ सकते हैं? एक और तरीका बेटा इस पर बेस्ड एरर आने का, वो क्या है? क्या पैसिव वॉइस में काम आएंगी ये चीजें। आपको मुझे दोबारा नहीं बताना पड़ेगा। पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे बेटा। तो वो ऑब्जेक्ट इसमें कौन कौन से बनेंगे? इसमें ये आगे जाएगा, 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 इसमें ये आगे, वरना इसका पैसिव ही नहीं बना पाते आप तो। अब इसका तो बना दोगे, राहुल इज नॉन टू हिम, तो दैट शी इज अ टीचर इज नॉन टू हिम, इसका पैसिव बन जाएगा। तो पैसिव वॉइस बनाने में भी काम आएगा। तो बेटा बन गई ना। तो ये क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब। बाय क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब। बाय क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब। विल क्या है? मॉडल है। ये तो पता ही आपको। समझ में आई बात? तो इसलिए पैसिव वॉइस में भी ये चीजें काम आनी है। ऐसा नहीं है कि ट्रांजिटिव वर्ब पे सेपरेट एरर ही बन के आप देखोगे पेपर में। भाई पैसिव वॉइस समझ ही नहीं आएंगे जब आपको ट्रांजिटिव वर्ब समझ नहीं आएगी, तो है कि नहीं बाजी? कोई बच्चा बोले सर मैंने वर्ब नहीं पढ़ा, पैसिव समझ आ जाएगा। अरे पागल हो, पैसिव के बाद ही तो वर्ब है, पैसिव का वर्ब का ही हिस्सा बनता है। गो इन ट्रांजिटिव वर्ब होते बेटा, इन ट्रांजिटिव वर्ब में पढ़ा, इसके बाद पढ़ेंगे। पहले ट्रांजिटिव तो अच्छे से पढ़ लो। एक बच्चा वोकैब की क्लास का शेड्यूल पूछ रहा है, भाई इसको तुम घर से उठा के लाओ एक बार, इसको सारे भाई मिलके कूटेंगे। वोकैब की 59 क्लासेस हो चुकी हैं वोकैब बैच की। और बोल रहा है वोकैब, शुक्र है इसने ये नहीं पूछा वोकैब कहाँ होती है सर। एक तो पूछता है बीच बीच में आके वोकैब कैसे करें सर, नास है आदमी। ठीक है बेटा। पढ़े आगे, हुआ कॉपी, स्क्रीन बदल दू? पता कैसे चलेगा? इसी क्वेश्चन का मैं इंतजार कर रहा था कि पता कैसे चलेगा। पढ़ने से पता चलेगा बेटा, पढ़ने से पता चलता है। ये बाबा नया लेके आए, पता कैसे चलेगा? ये ट्रांजिटिव बाबा, पढ़ने से पता चलेगा बेटा। अभी बताया ना पढ़ने, अब जब पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा उसका ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए सर, अब जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं बेटा उनके भी टाइप्स होते हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। सर कौन कौन से टाइप होते हैं? एक पहला टाइप होता है बेटा, अभी सिर्फ लिखिए इसको, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स। और टाइप नंबर 2 डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। एक होती है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है डाई ट्रांजिटिव। मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक तो वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एरो लगा दो बस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डाई मतलब टू, मतलब टू ऑब्जेक्ट्स, टू ऑब्जेक्ट्स। अब टू ऑब्जेक्ट्स में क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? लिख तो दिया आपने, बताओ तो सही। तो मोनो ट्रांजिटिव, मोनो मीन्स वन, डाई ट्रांजिटिव, डाई मतलब दो।
मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स, वन ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्या होते हैं सर ये? ठीक है, हाँ, क्या होते हैं ये, क्या नहीं होते हैं, उसको जानेंगे बेटा कल। आप आराम से लंच कर लो, 1 बजे। आज वैसे भी हमें प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस के लिए लड़ाई लड़नी है, सबको मिलकर वो लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, आप आराम से इसको जो है रिवाइज कर लीजिए चीजों को। अब हम इस पे चर्चा कल करेंगे बाहुबली। ठीक है भैया, चलिए। कॉम्प्रिहेंशन की अलग कॉपी नहीं बनानी, प्रेपोजिशन के बनानी थी। कॉम्प्रिहेंशन तो 1-2 पेज का लिखना होता है, प्रैक्टिस होती है मेन सीखने उसमें। ठीक है बेटा, चलो फटाक से अपना खाइए पीजिए, 1 बजे मुलाकात करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।